Hello everyone, this is Rohit Keshri, founder of Alpha Global Institutes and your Tally GST trainer. गाइस आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज हम लोग टैली ERP9 सॉफ्टवेयर्स में करेंगे, जो भी हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग आज ये सीखेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसके बेसिस पे कुछ एंट्रीज, कुछ ट्रांजैक्शंस को टैली ERP9 सॉफ्टवेयर्स में पुट करके भी देखेंगे। देखिए आज का हमारा, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है दैट इज द recording of business transactions in Tally ERP9. Correct guys? Recording of business transaction in Tally ERP9 and exercise questions. कुछ क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ टैली सॉफ्टवेयर्स में देखेंगे किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को टैली सॉफ्टवेयर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली स्क्रीन में आ जाते हैं। टैली स्क्रीन में जो आपको दिखेगा इसका पाथ भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। करेक्ट गाइस, इसका पाथ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पाथ क्या है इसका, देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसका पाथ क्या है, गेटवे ऑफ टैली। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, सेलेक्ट द रेलेवेंट वाउचर। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर्स आपको दिखेगा और उसके अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना है रेलेवेंट वाउचर। रेलेवेंट वाउचर मतलब आपको ये चेक करना है कि हमारा एंट्री जो है, जो हम एंट्री करने जा रहे हैं वो परचेस से रिलेटेड है कि सेल से या रिसीट से, पेमेंट से या कॉन्ट्रा से या जर्नल से। जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड वाउचर्स को ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए इसके स्टेप्स क्या हैं। जब भी आप एंट्री करोगे स्टेप्स क्या है इसके। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट सेलेक्ट द रेलेवेंट वाउचर्स, दैट इज परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीट वाउचर एक्सेट्रा। सबसे पहले आपको जब भी आप एंट्री करेंगे वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, अगर परचेज से रिलेटेड है तो परचेज वाउचर ओपन करिए, सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स वाउचर। नेक्स्ट, एंटर द डेट बाय प्रेसिंग द F2। एंटर द डेट बाय प्रेसिंग F2। आपको F2 प्रेस करना है। जो प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया था कि जब भी हम एंट्री करते हैं उसमें डेट पुट करने के लिए हम लोग F2 का प्रेस करते हैं, तो आपको यहां प्रेस करना है F2। एंड नेक्स्ट, इन केस ऑफ परचेज और सेल्स वाउचर, परचेज और सेल्स वाउचर्स की जब आप एंट्री करेंगे अगर वो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है तो आपको Ctrl+V क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है गाइस, Ctrl+V। करेक्ट गाइस, यहां पे आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl+V प्रेस करना है गाइस। अगर ये परचेज, किसकी हम बात कर रहे हैं, पहले ये आप देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, परचेज और सेल्स वाउचर्स की बात कर रहे हैं। परचेज एंड सेल्स वाउचर्स में अगर एंट्री डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है। सर क्यों डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट, बिकॉज अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में ही सीख रहे हैं। एक बार जब डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा तो इनवॉइसिंग मोड में एंट्री कैसे होता है वो सीखेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में अगर वाउचर डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है गाइस तो आपको क्या प्रेस करने हैं, Ctrl+V प्रेस करने हैं। क्या प्रेस करने हैं, Ctrl+V प्रेस करने हैं गाइस। तो एंट्री किस फॉर्मेट में आ जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में आ जाएगा। करेक्ट गाइस। अगर हम रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा वाउचर्स की बात करें गाइस, अगर हम रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा वाउचर्स की बात करें तो रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा वाउचर्स अगर आपका डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है तो आपको प्रेस करने हैं, क्या प्रेस करने हैं आपको प्रेस करने हैं रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा वाउचर्स में F12 प्रेस करने। क्या प्रेस करने हैं, F12। और वहां एक ऑप्शन आएगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स। क्या आएगा, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा। उसको क्या कर देने हैं, आपको नो कर देने हैं। क्या कर देने हैं उसको गाइस, नो करके रखना है आपको, उसको नो कर देना है। क्या करना है, नो करना है, जिससे वो सिंगल एंट्री मोड में ना आके डबल एंट्री मोड में हो जाए। करेक्ट गाइस, अभी हम लोग को डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में एंट्री करना है। जहां बात परचेज सेल्स की बात आती है, अगर वो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है तो Ctrl+V प्रेस करना है। रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा अगर डबल एंट्री मोड में नहीं है, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है तो आपको वहां पे F12 प्रेस करना है। और F12 प्रेस करने के बाद एक सेटिंग्स आएगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा, उसको नो करना है गाइस। करेक्ट।
अब हम लोग सीखेंगे कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में होगा। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एंट्री परचेज में होगा या ये एंट्री सेल्स में होगा, ये एंट्री रिसीट में होगा। बहुत से एरर्स प्रैक्टिकल बहुत लोग कर देते हैं कि एंट्री करनी चाहिए परचेज वाउचर्स में कर देंगे, जनरल वाउचर्स में, जनरल करना है तो परचेज में कर देंगे। तो आज उस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हमें करेक्ट वाउचर सेलेक्ट करना है। हालांकि अगर आप वाउचर गलत भी सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट गाइस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप लोग परचेज का रजिस्टर आप निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक फर्नीचर परचेज किया, ठीक है गाइस, आपने क्रेडिट में एक फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर की एंट्री जनरल वाउचर में होनी चाहिए बिकॉज ये गुड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारा गुड्स नहीं है, असेट है, तो उस केस में इसके एंट्री जनरल वाउचर में होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने गलती से परचेज वाउचर में कर दिया तो जब हम परचेज रजिस्टर का प्रिंट आउट लेंगे तो वो टोटल परचेज के फिगर में फर्नीचर की भी वैल्यू ऐड होके दिखेगा। दैट इज अ रॉन्ग रिपोर्ट। तो रिपोर्टिंग पार्ट आपकी गलत हो जाएगी, अदरवाइज आपका बैलेंस शीट फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। जब तक कि आप ग्रुपिंग गड़बड़ नहीं करेंगे तब तक फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं, स्क्रीन पे आप देखिए किस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाउचर्स में कौन सी एंट्री किस वाउचर में फॉल करेगा। करेक्ट। यहां रेलेवेंट वाउचर्स का मतलब क्या होगा, रेलेवेंट वाउचर्स मतलब आप स्क्रीन पे देखिए, अगर परचेज वाउचर में कौन सी एंट्री करेंगे, इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन कैश और क्रेडिट। अगर आप गुड्स कैश में, अगर इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन कैश और क्रेडिट, आप चाहे कैश में गुड्स परचेज करिए या क्रेडिट में परचेज करिए, बस क्या परचेज होनी चाहिए, गुड्स का परचेज होना चाहिए। किसका परचेज होना चाहिए गाइस, गुड्स का परचेज होना चाहिए। गुड्स का आपको डेफिनेशन हमने बताया था गाइस, मैंने ये भी चीजें आपसे बोली थी कि आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा आपका टैली यूज करने में उतना अच्छा लगेगा। आपको बहुत फोकस रखना है कि आप किस चीज के परचेज की बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गुड्स की बात कर रहे हैं। और गुड्स का मतलब क्या होता है गाइस, जिस चीज का अपन बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज एनीथिंग परचेज फॉर रीसेल पर्पस, दैट इज कॉल्ड गुड्स। जिस चीज का हमारा बिजनेस है, अगर हमारा कंप्यूटर शॉप है तो कंप्यूटर्स उस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो आप गुड्स की जो भी परचेजिंग करेंगे, असेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे, असेट की परचेजिंग यहां नहीं आएगा, गुड्स की परचेजिंग आपका परचेज वाउचर्स में आएगा। करेक्ट गाइस। तो गुड्स की जो भी परचेज आप करेंगे, चाहे कैश में या क्रेडिट में, आपको कहां पुट करना है, परचेज वाउचर्स में एंट्री करना है। करेक्ट। अब बात आती है गाइस सेल्स की। किसकी बात करते हैं अब, ये परचेज वाउचर हो गया हमारा, अब सेल्स वाउचर्स की बात करते हैं गाइस। सेल्स वाउचर में इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पे भी गुड्स पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है गाइस, गुड्स पे। गुड्स की सेलिंग, जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं, चाहे वो कैश में या क्रेडिट में, मतलब नगद में या उधार में, तो उसकी एंट्री आपको किसमें करना है, सेल्स वाउचर में करना है। रिसीट वाउचर में कौन सी एंट्री आएगी, रिसीट ऑफ अमाउंट इन कैश और बैंक अदर देन कैश सेल्स। रिसीट ऑफ अमाउंट इन कैश और बैंक अदर देन कैश सेल्स। गाइस कैश सेल्स को छोड़ के, क्योंकि अगर कैश सेल करेंगे तो भी पैसा आएगा। मान लीजिए कोई गुड्स को आप सेल कर रहे हैं कैश में, पैसे में, नगद में सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल किया, आपके हाथ में पैसा आया, तो ये एंट्री, चूंकि ये कैश सेल्स की एंट्री, सेल्स वाउचर अलग इसके लिए स्पेशल वाउचर बनाए हैं, तो आपको रिसीट वाउचर में एंट्री नहीं करना है। बट अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है, जैसे आपने क्रेडिट में सेल किया था, ठीक है, उसके बाद आपको पैसा कुछ दिन बाद मिल रहा है, तो उसकी एंट्री किस में करेंगे हम लोग, रिसीट वाउचर में करेंगे। अगर आप कैश सेल कर रहे हैं, मतलब कैश सेल को छोड़ के जितनी भी रिसीट आ रही है आपके बिजनेस में, उसको किस में एंट्री करना है, आपको रिसीट वाउचर में एंट्री करना है। फिर आ जाइए पेमेंट वाउचर में गाइस। पेमेंट वाउचर मींस पेमेंट ऑफ अमाउंट इन कैश और बैंक अदर देन कैश। यहां सेल्स नहीं होगा गाइस, यहां होगा ये कैश परचेस, क्योंकि पेमेंट आप सेल्स में नहीं करते, किस में करते हैं, परचेस में करते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, परचेस में आप करोगे गाइस। तो अगर कैश परचेज को छोड़ के जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर परचेज के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए ऑलरेडी हमने बताया है कि कैश परचेज की एंट्री परचेज वाउचर्स में होगा। तो परचेज को छोड़ के जितनी भी एंट्रीज हैं जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो कैश में कर रहे हैं या बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर्स में होगा। फिर आती है बात कॉन्ट्रा वाउचर्स की।
Contra voucher means amount deposited into bank, amount deposited into bank, cash withdrawn from bank or amount transfer from one own bank. फोकस करिएगा गाइज, ओन बैंक, अपने ही बैंक से अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर्स में आएगा। एक बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना या अपने ही एक बैंक अकाउंट से अपने बिजनेस के दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री होगा। करेक्ट गाइस, आप अपने बिजनेस के एक बैंक अकाउंट से अपने ही बिजनेस के दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में कॉन्ट्रा वाउचर होगा। हो सकता है आपके बिजनेस में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हो, तो उस केस में अगर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री होगा। लेकिन अगर आप अपने सप्लायर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में एंट्री वो पेमेंट वाउचर में होगा, कॉन्ट्रा वाउचर्स में नहीं होगा। एंड लास्ट वन इज द जनरल वाउचर्स other than above, this is the residual vouchers। करेक्ट गाइस, मतलब जो एंट्री इन सब ऊपर परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर्स में फॉल नहीं करेगा, उसमें नहीं सूट करेगा, वो एंट्री हम लोग जनरल वाउचर्स में करेंगे। करेक्ट गाइस, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। परचेज में गुड्स का परचेज चाहे कैश या क्रेडिट, सेल्स वाउचर में गुड्स का सेल चाहे कैश या क्रेडिट, रिसीट वाउचर में कैश या बैंक के थ्रू पैसे का रिसीट होना अदर देन कैश सेल्स, पेमेंट वाउचर में कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करना अदर देन कैश परचेस, एंड जनरल कॉन्ट्रा वाउचर्स में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक या कैश और बैंक अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, दैट विल बी एंटर्ड इन द कॉन्ट्रा वाउचर्स एंड अदर देन अबव एंट्रीज विल बी एंटर्ड इन द जनरल वाउचर्स। आइए स्क्रीन में हम लोग देखते हैं। ये आ गया हमारा टैली स्क्रीन केस। टैली ये ऑलरेडी हम लोग गेटवे ऑफ टैली। एंट्री में जाने के लिए अपन को कहां जाना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा इस अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहां आपको एंटर करना है। उसके बाद F2 प्रेस करेंगे, अपने F2 प्रेस करके यहां डेट डालेंगे गाइस, जो भी ट्रांजेक्शन्स का डेट होगा वो डेट करेंगे, एंटर करेंगे एंड देन फिर एंट्री करेंगे। करेक्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं एंड देन उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। So first question is, Nitin invested rupees 50,000 cash and 5 lakh by check to start a business। नितिन ने 50,000 कैश और 5 लाख चेक के थ्रू चेक के थ्रू क्या किया? इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसकी एंट्री क्या होगी फटाफट बताइए आप। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, तो इसकी एंट्री किस में होगी? सबसे पहले आपको देखना है क्या ये गुड्स का परचेज हो रहा है कैश ट्रांजेक्शन में? आंसर इज नो, तो परचेज वाउचर्स में नहीं होगा। गुड्स का सेल हो रहा है क्या? नो। क्या रिसीट पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है क्या कैश या बैंक के थ्रू में? आंसर इज यस, तो ये एंट्री किस में होगी? रिसीट वाउचर्स में। तो चलिए हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में जाते हैं। यहाँ पे आपका ये वर्टिकल बटन बार में शॉर्टकट की दिया रहता है गाइस। मैं आपको इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूं। करेक्ट। अब आप यहां पे देख पा रहे गाइस, यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है? F2 डेट, F3 कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच होने के लिए, F4 क्लिक करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए, F6 क्लिक करेंगे रिसीट वाउचर्स के लिए एंड F7 प्रेस करेंगे गाइस जनरल वाउचर्स के लिए, F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर के लिए एंड F9 प्रेस करेंगे परचेज वाउचर्स के लिए। तो ये वर्टिकल बटन बार में शॉर्टकट की दिया हुआ है। आप सबसे पहले क्या करोगे? वाउचर को सेलेक्ट करोगे। क्योंकि ये एंट्री क्या हो रही है? रिसीट वाउचर से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? F6 से प्रेस करके रिसीट वाउचर ओपन करेंगे। ठीक है, रिसीट वाउचर्स को ओपन करेंगे। यहां हमने F6 प्रेस किया, रिसीट वाउचर्स ये ओपन हो गया। अब चूंकि ये क्या डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में दिख रहा है आपको? आंसर इज नो सर, ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में आपको बताया था रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे? F12 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? F12 प्रेस किया। यहाँ एक ऑप्शन आएगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसको नो करना है। यहां हमने इसको क्या कर दिया? नो कर दिया गाइस। कंट्रोल A करके सेव करते हैं। अब आप देख पा रहे हो ये 2 बाई आ रहे हैं। ठीक है, 2 बाई भी लिख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट। मान लो अगर डेबिट क्रेडिट करना है तो अगेन F12 करिए,
यहाँ एक सेटिंग्स आती है यूज डेबिट क्रेडिट, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, इसे यस कर देता हूं, करेक्ट। अब आप देख पा रहे हो यहाँ क्रेडिट और डेबिट फॉर्मेट में एंट्री चालू हो गया। यहां पे मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। अब आप यहां देख पा रहे हैं क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में। तो हमने F12 प्रेस किया, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर रिसीट पेमेंट काउंटर को क्या किया हमने, नो कर दिया, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में एंट्री होना चालू हो जाएगा। चलिए एंट्री पास करते हैं इसका हम लोग, करेक्ट। यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, जैसे हम मैनुअली आपको बताया था गाइस कि मैनुअली क्या करते हैं, सबसे पहले डेबिट की लाइन लिखते हैं, उसके बाद क्रेडिट का, लेकिन टैली में ऐसा नहीं है। अगर टैली में क्रेडिट पहली लाइन दी हुई है तो आप क्रेडिट वाली लाइन पहले लिख लेंगे, दैट इज द कैपिटल अकाउंट हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे कैपिटल का लेजर्स नहीं बना हुआ है तो हम ऑल्ट सी करके लेजर्स बनाते हैं। जो आपको लेजर क्रिएशन प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा कि लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं, आपको हमने बताया था ऑनलाइन लेजर क्रिएशन मोड एंड ऑफलाइन लेजर क्रिएशन मोड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन लेजर क्रिएशन बना रहे हैं, ऑनलाइन लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ऑल्ट प्लस सी प्रेस करना है, ठीक है। ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, क्या नाम डालेंगे, कैपिटल अकाउंट। केवल अभी आपको फोकस नेम में करने हैं, ऑर्डर में फोकस करने हैं। यहाँ पे कैपिटल के अंदर ग्रुपिंग होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में फॉल करता है, बिकॉज ग्रुपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ग्रुपिंग गड़बड़ कर रखी है, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ये लेजर्स है और ये इसका ग्रुप कर रहे हैं, अंडर में हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। ये ग्रुपिंग अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ हो जाएगा इस, ठीक है। तो हम लोग ग्रुपिंग का नेक्स्ट लेक्चर्स में ग्रुपिंग सीखेंगे। यहाँ पे पहले हम इसको कैपिटल अकाउंट करके कंट्रोल ए करके सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे इस, यहाँ पे आपको सेव करना है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे 5,50,000 रुपीज हो जाएगा, एंटर किया। यहाँ क्रेडिट कुछ और नहीं है, फिर डेबिट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हमने पुट किया कैपिटल और बैंक को 5 लाख रुपीज, बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज किया, एंटर किया। और ये डिटेल्स अभी हम लोग बात के आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली जनरल एंट्री देखते हैं और यहाँ एंटर करके यस करें। अच्छा, यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो गाइस, यहाँ मैं नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक, करेक्ट। F2 करके ऑलरेडी हमने F2 किया, यहाँ पे F2 करके डेट ऑलरेडी 1 अप्रैल ले लेते हैं हम लोग और एंटर करके ये एक्सेप्ट करेंगे गाइस। ये एंट्री हो गई। फिर दूसरा 5 लाख बैंक के थ्रू दिया था, चेक के थ्रू, और 50,000 कैश। तो यहाँ 50,000 फिर अगेन कैश की भी एंट्री कर लीजिए। यहाँ पे कैश, कंट्रोल आर एक शॉर्टकट किए गए, इस कंट्रोल प्लस आर मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस आर प्रेस करने से गाइस क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर का नरेशन कॉपी हो जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का नरेशन क्या हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। यहाँ येस कर देंगे तो ये हमारा एंट्री हो गया। ये फर्स्ट एंट्री हो गया, जिसको आप देखने के लिए डिस्प्ले डे बुक में देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे आप, डिस्प्ले, यहाँ पे आप डिस्प्ले आ जाइए, करेक्ट गाइस, डिस्प्ले एंटर करिए एंड डे बुक एंटर करिए। जो भी आपने एंट्री किया है, अभी हमने 2 एंट्री पास किया, वो दोनों एंट्री यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने नंबर 1 एंट्री कर लिया है। अब आते हैं एंट्री नंबर 2 पे। ये टोटल 20 क्वेश्चन है गाइस। 5 क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा आपको एंड नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आप खुद टैली सॉफ्टवेयर्स में करेंगे। दूसरा क्या है, ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक, ठीक है। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोग मैन्युअली कर रखे हैं, कॉपी पेन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको टैली सॉफ्टवेयर्स में अपन देख रहे हैं। 5,000 रुपीज बैंक में जमा कर रहे हैं, तो आप बताओ ये एंट्री किस में होगा। आप ये चीज देख के बताइए आप मेरे को कि ये एंट्री किस में होगा, परचेज में होगा, सेल्स में होगा, रिसीट में, पेमेंट में, कॉन्ट्रा में। क्या इस ट्रांजेक्शन में गुड्स का परचेज हो रहा है, आंसर इज नो। गुड्स का सेल हो रहा है, आंसर इज नो। जब भी आपको डाउट हो आप इस तरीके से आप 1 by 1 ट्रायल एंड एरर मेथड्स देखिए, क्या एंट्री इस वाउचर्स में फॉल करेगा, इस वाउचर्स फॉल करेगा, तो आपको इसका करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा और ये चीजें आपको लर्न भी हो जाएगी। पेमेंट वाउचर, क्या इसमें पेमेंट कर रहे हैं, क्या बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर नहीं होगा। रिसीट पैसा आ रहा है क्या, नो, नहीं होगा। कॉन्ट्रा वाउचर, क्या अमाउंट बैंक में जमा कर रहे हैं, आंसर इज यस, अमाउंट को हम बैंक में इस ट्रांजेक्शन में जमा कर रहे हैं, तो एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर्स में होगी,
करेक्ट। तो यहाँ हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे और F4 कंट्रा वाउचर्स के लिए क्या दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे F4 दिया हुआ है गाइस। F4 देखेंगे, यहाँ पे F4 प्रेस किया और यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपीज़ एंड डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट। आई होप कि एंट्रीज वगैरह आपको आता है, क्योंकि ऑलरेडी अपन एंट्रीज पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करके देख चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे एंट्रीज पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक करेंगे, इस कैश को बैंक में जमा किया, यहाँ एक्सेप्ट पूछेगा, एंटर कर दीजिए, यह एंट्री हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमने एंट्री नंबर 2 को सॉल्व किया। अब आ जाते हैं एंट्री नंबर 3 पे। एंट्री नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर ₹5000 अगेंस्ट कैश। कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं। फिर अगेन आप देखो इसमें किस में एंट्री होगा, फटाफट बताइए आप लोग किस में एंट्री होगा। क्या गुड्स का परचेज हो रहा है, आंसर इज यस, गुड्स का परचेज हो रहा है। तो कौन से वाउचर्स में एंट्री होगा, परचेज वाउचर्स में होगा। तो परचेज वाउचर्स के लिए अपन क्या प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, F9 लिखा है गाइस, परचेज के लिए F9। आप F9 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, परचेज करेंगे। अब ये चूंकि डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको हमने बताया था कि परचेज और सेल्स वाउचर को डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में लाने के लिए Ctrl+V फॉर वैन, ठीक है ना, V फॉर वाउचर्स, V की बात कर रहा हूँ गाइस। तो आपको Ctrl+V प्रेस करने हैं। मैं भी यहाँ Ctrl+V प्रेस कर दिया, ये एंट्री होगी। क्रेडिट क्या होगा गाइस, बताइए फटाफट। परचेज गुड्स, कैश में गुड्स परचेज कर रहा है 5000, तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट 5000 रुपीज एंड डेबिट हो जाएगा परचेज वाउचर। परचेज वाउचर बना नहीं है गाइस, तो ऑल्ट सी करके लेजर बनाएंगे, Alt+C परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की ग्रुपिंग, परचेज अकाउंट में अभी ग्रुपिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा आप लोग को ग्रुपिंग किस तरीके से करना है। यहाँ परचेज अकाउंट हो गया 5000 रुपीज़, यहाँ नरेशन लिख दीजिए, बीइंग, नरेशन आपको बताया था हमेशा आपको बीइंग से स्टार्ट करना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, करेक्ट। इस तरीके से ये एंट्री नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया। कम टू द एंट्री नंबर 4, परचेज्ड बिल्डिंग एंड पेड फॉर ₹2,50,000 बाई चेक। बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और उसके लिए चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, हाउ मच, 2,50,000। अब आप फटाफट बताओ क्या ये एंट्री परचेज वाउचर में गुड्स का परचेज हो रहा है? नो सर, गुड्स का परचेज नहीं हो रहा है, अपन असेट का परचेज कर रहे हैं। किसका परचेज कर रहे हैं? असेट का। रिपीट करिए मेरे साथ, असेट का परचेज कर रहे हैं, गुड्स का परचेज, क्योंकि बिल्डिंग खरीदना बेचना हमारा काम नहीं है। अगर मैं बिल्डर होता, बिल्डिंग खरीदना बेचना हमारा काम होता, तो उस केस में बिल्डिंग हमारे लिए गुड्स होता, करेक्ट गाइस। इस केस में बिल्डिंग हमारा असेट है, तो परचेज वाउचर में एंट्री नहीं होगी। सेल्स वाउचर में होगा क्या? नो सर, कोई चीज सेल्स नहीं हो, सेल नहीं हो रहा है। रिसीट में होगा क्या? पैसा रिसीव हो रहा है? नो, रिसीट नहीं होगा। पेमेंट कर रहे हैं क्या? यस, पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग लिया और पेमेंट किया 2,50,000, तो ये एंट्री पेमेंट वाउचर्स में होगा। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की क्या है गाइस? आप देखिए F5 के थ्रू शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है, F5। क्या प्रेस करना है? F5। यहां हमने F5 किया, Alt+C करके लेजर बनाएंगे बिल्डिंग का, बिल्डिंग अकाउंट, और इसकी ग्रुपिंग होगी फिक्स्ड असेट में। Ctrl+A करके सेव कर दिया। आप एंटर करके एक्सेप्ट भी कर सकते हो। कितने की बिल्डिंग अपन परचेस किए हैं देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, आई थिंक 5 लाख रुपीज़ की, सॉरी 2,50,000, 2,50,000 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट गाइस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड बाय चेक, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन लिखने के बाद ये एक्सेप्ट पूछेगा, एंटर कर दीजिए और ये एंट्री हमारी होगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम, मैं इसको और ऊपर कर देता हूं, परचेज गुड्स
फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी फॉर ₹1,00,000। मेसर्स हरी एंड कंपनी से 1 लाख का गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं बिकॉज कैश नहीं लिखा हुआ है। तो ये एंट्री किस में जाएगा गाइस? परचेज वाउचर्स में जाएगा क्योंकि गुड्स का परचेज कर रहा है। F9 प्रेस करिए। अब ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है, Ctrl+V प्रेस करिए गाइस। Ctrl+V प्रेस किया एंड F2 करके कोई भी डेट, चूंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है, नंबरिंग है, तो अगर आपको कोई भी डेट डालना है आप पुट कर लीजिए यहाँ पे। क्रेडिट क्या होगा? मेसर्स एंड हरी, उसका लेजर्स बनाएंगे Alt+C, मेसर्स हरी एंड कंपनी। एंड ये किस में आ जाएगा हमारा? सन्डी क्रेडिटर्स। Ctrl+A करके सेव करेंगे एंड अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीज़ आई थिंक्स, यस 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पुट कर दीजिए 1 लाख रुपीज़ एंड डेबिट हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी। करेक्ट गाइस? इस तरीके से आपने ये एंट्री किया। इस सारी एंट्री को देखने के लिए हालांकि आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे। डिस्प्ले एंड डे बुक आप प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले। करेक्ट गाइस? यहाँ पे आपको प्रेस करना है डिस्प्ले। आप यहाँ पे आ जाइए, फटाफट डिस्प्ले एंटर करिए, डे बुक पे आ जाइए, एंटर करिए। और यहाँ 2 अप्रैल दिख रहा है, तो आपको बताया था आप कोई भी रिपोर्ट देखोगे तो पहले उसका पीरियड डालोगे। हमने यहाँ Alt+F2 किया। 1 अप्रैल 22 मार्च 21, 31 मार्च 20। करेक्ट? यहाँ पे मैं 31 मार्च 21 ये किया। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 आई थिंक्स 1 एंट्री पहले से पड़ी थी इस ट्रांजेक्शंस में। करेक्ट? अच्छा, एक एंट्री करेक्ट। ये पहली वाली एंट्री अपन 2 बार पार्ट में किए हैं, ठीक है? कैश और बैंक, कैश रिसीव करने की अलग एंट्री, बैंक से रिसीव करने की अलग एंट्री, ठीक है? तो उसका 2 पार्ट है। तो ये टोटल 6 एंट्रीज यहाँ पे हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 सॉल्व किया गाइस एंड आगे का 6 to 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से टैली में एंट्री करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि करेक्ट वाउचर को सेलेक्ट करना, वो हमने PDF में प्रॉपर लिखे हुए हैं गाइस। उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस? सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।